जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 तक पढ़े थे। आपको इस बात को बताए थे कि जो क्लास कर रहे हैं वो एनसीईआरटी का निचोड़ है। आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। और इस कल क्या पढ़े थे, आवाज़ का क्लास से क्लास नंबर 2 है। तो क्लास 21 तक हो गया था क्वेश्चन नंबर, और आज हम लोग 22 से शुरू करेंगे। और हम उम्मीद रखते हैं कि आप क्लास करके क्लास को कॉपी पर नोट किए होंगे। चलिए आते हैं, शुरू करते हैं। क्या सवाल बोल रहा है? सवाल बोल रहा है कि यदि किसी विशेष तापमान पर किसी पदार्थ के संतृप्त घोल को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो क्या होगा? उस पदार्थ की घुलनशीलता क्या हो जाती है? तो पदार्थ की घुलनशीलता बहादुर बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? तो बढ़ जाती है। क्या हो जाती है बहादुर लोग? तो बढ़ जाती है। कोई दिक्कत? आगे सवाल बोल रहा है कि जल वाष्प से उसकी जल अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया कहलाती है। मतलब जल वाष्प से उसकी जल अवस्था में होने की प्रक्रिया, तो इस संघनन की वजह से होता है। किससे बात हो? तो संघनन। बोलते हैं? तो संघनन की प्रक्रिया से होती है। में जमाया जाता है, फिर पानी मिलाया जाता है वाष्प को। ठीक है। आगे बोल रहा है कि शाक पौधे की पहचान करने के लिए हमें निम्नलिखित में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। मतलब कि कौन सा पौधा है या शाक है प्राप्त करने के लिए। तो बोल रहा है कि अक्सर हमें इनमें शाखाएं देखने को नहीं मिलती है। तो ये तो बात और सही बोल रहा है ना, सही बताना है ना। ये ध्यान दीजिएगा, सवाल पूछा कुछ ही है, तो सवाल पूछा है सही बताने के लिए, है ना। तो ये तो बात सही है कि ये नहीं देखने के लिए मिलते हैं शाखाएं, मतलब कि डंडियां नहीं मिलती है। आगे बोल रहा है कि इनके तने हरे और कोमल होते हैं। हाँ, साग जो होते हैं ना, साग घास जो होते हैं, घास उस क्या होते हैं, हल्के तने, तने हरे एवं कोमल होते हैं। बिल्कुल सही जवाब। ये भी समानता विशाल होते हैं, ये नहीं, गलत है, सी गलत है। ये समानता छोटे होते हैं। तो कितने सही हुआ बहादुर? 1, 2 और 3। 1, 2 और 4, 1, 2, 4 कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, है ना। आइए अगली सवाल बोल रहा है कि खरपतवार पौधे होते हैं। तो खरपतवार जो पौधे होते हैं इसके बारे में बात कर रहा है। तो आगे देख, तो ये बहादुर अनचाहे उगे पौधे होते हैं, है ना। मैंने जहाँ मन तहाँ उगते रहते हैं खरपतवार, तो अनचाहे उगे पौधे होते हैं, है ना, जहाँ तहाँ उग जाते हैं। अगली सवाल बोल रहा है कि झाड़ी पौधे की पहचान करने के लिए हमें क्या जानकारी होना चाहिए? और सत्य बताना है। क्या बताना है? सत्य बताना है। झाड़ी के बारे में बात किया, है ना, झाड़ी के बारे में। तो पहला है, इनका तना कठोर होता है। तो बात से झाड़ी का तना कठोर होता है, बिल्कुल सही जवाब। तना काफी मोटा होता है, झाड़ी में तना मोटा नहीं होता है, ये गलत है, ये बहादुर गलत है। आगे बोल रहा है कि इनकी शाखाएं तने के आधार के समीप से ही निकलती है। सही बात है, एकदम नजदीक नजदीक से निकल जाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बहादुर? 1 और 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। बोल रहा है कि विसर्पी लता के बारे में असत्य कथन को पहचान करते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, असत्य कथन की पहचान करना है। तो असत्य कथन, तो पहलू बात की, इसका तना सुदृढ़ होता है। अच्छा, अगला क्या कर रहा है? ये सीधे खड़े नहीं होते। ये तो बात सही है, सीधे खड़े नहीं होते, सही है। जब कोई गलत बताना है, तना कमजोर होते, ये भी बात सही है। ये भूमि पर फैले होते, ये भी बात सही है। इसका तना सुदृढ़ सुदृढ़ होता है, नहीं, एक गलत है। आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। आगे बोल रहा है कि पौधे कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से पौधे आते हैं? पौधा तो ये भी है, पौधा ये भी है, पौधा ये भी है। तो यानी कि आंसर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो डी, सब तो पौधे हैं, सब तो पौधे हैं बहादुर। आगे बोल रहा है कि ऐसे पौधे जो अन्य वस्तुओं की सहायता से ऊपर चढ़ जाता है क्या कहलाता है? चढ़ने की अगर बात कहा तो आरोही। क्या बात किया? चढ़ने की बात किया तो आरोही। कोई दिक्कत है बाबू? ये क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 का सवाल है बाबू। क्लास 6 जो है ना, उस चैप्टर नंबर 4 में। और यहाँ तक ला कि हम पेज नंबर 33 भी बता देंगे। पेज नंबर कितना में है? पेज नंबर 33 में। क्लास क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 का पेज नंबर 33 का जाकर देख लेना, लाइन मिल जाएगा, है ना। आगे देख लीजिए, जल का संवहन किसके द्वारा होता है? जल मतलब जल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, किसके द्वारा? तो तना के द्वारा जाता है। बात करेगा, तना के द्वारा जाता है। तना डंडी जो होता है ना, जिसपे खड़ा होता है पेड़ पौधा। बड़े पौधे का कौन सा भाग पूरे पौधे को पानी का संचालन करता है? तो पानी पहुंचाने का काम कौन करता है? तो तना पहुंचाने का काम करता है। कौन करता है बाबू? तो तना पहुंचाने का काम करता है। कोई दिक्कत? तना पहुंचाने का काम करता है। अगर सवाल बोल रहा है, सवाल नंबर 10, कि पति का, तो कभी कभी आपको क्वेश्चन नंबर नंबर वन करवाता होगा।
क्वेश्चन नंबर। तो जो इस बुक है ना बाबू, इस बुक में जो महत्वपूर्ण है उसी को छाट के आपके पास सामने लाते हैं। क्वेश्चन नंबर के पीछे मत भागना, सवाल के पीछे भागना बाबू। कभी कभी कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि 20 तक गए फिर 1 से शुरू हो गया, तो क्वेश्चन उठा उठा के हम देते हैं, है ना। सवाल बोल रहा है कि पति का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जड़ जुड़ा होता है क्या कहलाता है? जुड़ा होता कहता है। पति का वह भाग मैंने ये पत्ता है बाबू, ये पत्ता है, ये पत्ता के वह भाग, ऐसे पेड़ पौधा है, चलिए पेड़ पौधा मान लिए, एक और पत्ता निकाल दिए, ठीक है, एक और पत्ता निकाल दिए बाबू, एक और पत्ता निकाल दिए, ये पेड़ है, ठीक है, चलिए मान लिए फूल है। तो बोल रहा है कि पति का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ा होता है, पति जो है वो तने से जुड़ा होता है, उसे क्या बोलते हैं? तो पर्णवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पर्णवृत्त कहते हैं। कोई दिक्कत? पर्णवृत्त कहते हैं। अगली सवाल बोल रहा है कि पति का चपटा हरा भाग को क्या कहते हैं? पति जो है और चपटा होता हरा भाग होता है, क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? तो फलक कहते हैं। आगे सवाल बोल रहा है कि पतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये सवाल पढ़ना जरूरी है, तो सही बोल रहा है, सही बोल रहा है तो सही बता देना है। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है कि पति में सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी अथवा समानांतर हो सकती है। ये गलत है, गलत है। बोल रहा है कि पति में पर्णवृत्त और फलक दोनों होते हैं। सही बात है, अभी जस्ट पीछे पढ़े ना, पति में पर्णवृत्त और फलक दोनों होते हैं। आंसर बोल हो जाएगा, तो हो जाएगा बी फॉर बॉल। बोल रहा है कि जड़े के संदर्भ में कथन में विचार कीजिए और असत्य बताना है। क्या बताना है? असत्य की पहचान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का है और असत्य की पहचान करना है। तो बहादुर इसमें असत्य अगर बात करते हैं तो पहली ऑप्शन क्या कर रहा है कि जड़े मिट्टी से जल और खनिज लाते हैं। ये तो बात सही है। जड़े पौधे को, ये भी बात सही है। जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मुलायमदार होती है, बात सही है। तो जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होते हैं, यही गलत है बात। आंसर कौन हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। डी असत्य पूछ ही था। निम्न में से कौन एक जड़ नहीं है? जड़ बोल रहा है तो बहादुर गाजर जड़ है ये, चुकंदर जड़ है ये है, टेपियोका जड़ है ये है, आलू जड़ नहीं बाबू, आलू तना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोलो बहादुर, बोलो कोई दिक्कत है तो। चलिए अगला सवाल लेकर आते हैं। जब दिक्कत है ये नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत? बोल रहा है कि पौधे के क्या बोल रहा है बाबू कि पौधे के प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो पौधे के प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, जल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। तो आंसर कौन हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। आवश्यक क्यों नहीं है? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के बाद ऑक्सीजन निकलता है, न कि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए जरूरी है ना, निकलता है तो ये आवश्यक नहीं है, ये तो बनता है। तो आवश्यक कौन कौन है? तो सब आवश्यक है। आंसर कौन हो जाएगा? बी फॉर बाहुबली। जड़ें मिट्टी से अवशोषित करती है। तो जड़ जो है ये मिट्टी से अवशोषित करती है। क्या करती है बहादुर? तो पानी करती है और खनिज करती है, बाकी कुछ नहीं करती। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? आगे देखिए, स्त्री केसर का भाग नहीं है। स्त्री केसर का भाग नहीं है बाबू। तो वर्तिकाग्र तो स्त्री केसर का भाग ही है, अंडाशय स्त्री केसर का भाग ही है, वर्तिका स्त्री का भाग है, ये परागकोश ये पुरुष का भाग, स्त्री केसर का भाग नहीं है, स्त्री केसर का भाग नहीं है। आपको आप फूल देखे हैं ना बाबू, फूल ऐसे फूल देखे हैं। चलो ये फूल ऐसे फूल होता है, जैसे फूल होता है, डंडी है ये फूल होता है। तो ये फूल में जो है ना, यह इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या चाहिए बहादुर? वो वर्तिका काग्र, ठीक है। अब ये जो लाइन दिख रहा है इसको बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं वर्तिका। अब यहाँ पर जो गोल है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। एक फूल के बारे में था बहादुर। आगे चलो, पुंकेसर का भाग नहीं है। देखो अभी स्त्री केसर का पूछा और फिर पुंकेसर का पूछ दिया। तो ये किस में बात किए थे? तो महिला में बात किए थे ना, तो ये महिला वाला है, इति भाग नहीं है। जबकि ये है पुंकेसर में परागकोश होता है, तंतु होता है, परागकण होता है, ये पुरुष के है। जब वर्तिका और वर्तिकाग्र ये दोनों का दोनों महिला का भाग है ना। आगे देखो, बीजांड पाया जाता है। बीजांड बहादुर अंडाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अंडाशय में बीजांड पाया जाता है। अगली सवाल बोला है निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन है? असत्य कथन,
असत्य कथन के बारे में अगर विचार करना है तो पहली ऑप्शन क्या कह रहा है कि पुष्पों की संरचना सदैव समान नहीं होती। तो ये गलत बात है, समान तो होती है। समान होती है, ये सही बात है। सही बात है बाबू, गलत। सही बात है, जो कि पूछा कुछ असत्य पूछा है तो सही है। और गलत कौन है ये पूछ रहा है तो सही है। समान नहीं होती है, सब कम बेसी होती है। स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग अंडाशय होता है। स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग अंडाशय होता है। क्या ये सही है बाबू? सही है। तो यही हमको डाउट है, यही गलत है बाबू, गलत है। क्यों गलत है बता रहे हैं। पुरुषों में पुंकेसर स्त्री की संख्या समान नहीं होती, ये सही है बाबू। कुछ पुरुषों में पुष्पों में पुंकेसर स्त्री केसर और समान अनुपस्थित, बात सही है। इसमें गलत इस क्यों है कि ऊपरी भाग अंडाशय होता है, ये गलत बात है। जैसे आमतौर पर बोले कि आइए मतलब कि पुष्प के अंडाशय की संख्या का अध्ययन करते हैं ना, जिसमें हम स्त्री कैंसर का सबसे निचला भाग फुल हुआ करता है, निचला भाग फुल हुआ करता है, जबकि ऊपरले भाग ये नहीं होता है बहादुर, है ना। तो ये गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो आगे सवाल देखो। आगे सवाल बोल रहा है कि शरीर की गति के कौन कौन से प्रकार हैं। शरीर की गति के कौन कौन से प्रकार है। शरीर की गति का प्रकार है बहादुर, तो चलना एक प्रकार है बहादुर, दौड़ना उड़ना प्रकार है बहादुर, टहलना प्रकार है। तो यानी कौन आंसर हो जाएगा? तो डी हो जाएगा आंसर। और सुमेलित करना है बाबू। और सुमेलित करना है कि जैसे जैसे जंतु यहाँ लिखा गया है। और गमन करने का माध्यम मतलब आमतौर पर मनुष्य है, तो मनुष्य क्या करता है? चलता है, दौड़ता है, उड़ता है, रेंगता है। ये क्या होगा? बहुत मस्त सवाल है। मस्त नहीं, बहुत मस्त सवाल है। पहली सवाल कि मनुष्य क्या करता है? मनुष्य चलता है बाबू, मनुष्य चलता है। मछली क्या होता है बहादुर? तो मछली तैरती है या तैरता है बहादुर। सांप क्या होता है? सांप सांप बहादुर रेंगता है। पक्षी बहादुर क्या होता है? उड़ता है। तो इसमें देख लो कौन आंसर हो जाना चाहिए। तो पहला के पहला, पहला के पहला, है ना, दूसरा के दूसरा, दूसरा के दूसरा, तो कौन जाएगा? तो ये हो जाएगा। समझ में आया ना बाबू? तो देख लेना, आप मनुष्य चलता है, मछली तैरता है, सांप रेंगता है, ठीक ना। साइंस है बाबू। वह स्थान जहाँ पर शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से घुमा घुमाया घुमा या मोड़ा सकते हैं, क्या कहलाता है? जहाँ हाथ जो घुमाना मोड़ा जो बात करते हैं उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। मैंने जहाँ से हाथ घूमता मोड़ता है संधि, ज्वाइंट बोलते हैं। ज्वाइंट मतलब संधि, है ना बाबू। आगे देखो, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाले संधि को क्या कहते हैं? गर्दन और सिर जो है ना, वो क्या होता है? धुराग्र संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं बहादुर? तो धुराग्र, इसमें दो ऑप्शन कट गया है। तो धुराग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो धुराग्र। कोई दिक्कत? धुराग्र बोलते हैं। आगे बोलो। आगे बोल रहा है, ध्यान देंगे कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। किसका असत्य कथन का? बोल रहा है एक अस्थि का गोल सिरा दूसरे के, मतलब इसमें असत्य कुछ बता रहा है भाव। तो असत्य कोई नहीं है, सबका सब सत्य है। तो कौन हो जाएगा गलती? ना तो एक ना तो दो, ठीक ना। आगे देखिए, बोल रहा है कि असत्य कथन पहचान करें। तो धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। क्या ये सही है? तो बहादुर तो आपको सही है ना, ये आपको सही है। आगे बोल रहा है कि कंदुक खलिका संधि द्वारा हाथ को पूर्ण वृत्ताकार रूप में घुमाया जाता है। वृत्त का इस गोले घुमाते हैं, वृत्त में इस गोले गोले घुमा सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बहादुर ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, जो गलत है। डी है जो गलत है। अब बोला हाथ का वृत्ताकार घुमावदार होना किस संधि का है बहादुर? हाथ को वृत्ताकार घुमा रहा है, तो जस्ट पीछे से बताया कि हाथ का वृत्ताकार घुमा रहा है तो कंदुक खलिका है ना, कंदुक खलिका संधि के द्वारा घुमाया जाता है गोले गोले। कोहनी और घुटना में कौन संधि होता है? कोहनी और घुटना जो है, इसमें कौन सा संधि होती है? तो कोहनी और घुटना में बाबू ये होता है, हिज होता है। हिज मतलब जो बजा हुआ रहता है ना ऐसे गोल, तो हिज। वैसे गेट होता है, गेट में ये हिज बजा हुआ रहता है ना, जो घूमता है इससे, वही बोल रहा है। ऊपरी जबड़े एवं कपाड़ के मध्य हड्डी किस संधि से जुड़ा होता है? ऊपरी जबड़े कपाड़ के मध्य, है ना, तो ये होता है अचल संधि से। किसके बाद? अचल संधि से जुड़ा हुआ रहता है ना। आगे बोला है कि एक्सरे चित्र से हमारे शरीर की किसकी आकृति प्राप्त की जाती है? हमारे शरीर की किसकी आकृति प्राप्त की जाती है? तो धौनी में हुई क्षति के या अस्थि में हुई क्षति को, ये बहादुर एक्सरे से किसको प्राप्त किया जाता है? एक्सरे से, तो बता दो बहादुर, एक्सरे से प्राप्त किया जाता है
केवल केवल किस अस्थि के बारे में, आंसर कौन जाएगा बी। इसमें भी ऑप्शन है वो कट गया है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि कार्पेल कहते हैं, तो कार्पेल कहते किसको है। तो पहली बात कि कार्पेल कहते किसको है बहादुर, तो कार्पेल कहते हैं अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी कलाई को कार्पेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोल रहा है हम शरीर की अस्थियों के आकार को कैसे देख सकते हैं, हम शरीर के अस्थियों के आकार को कैसे देख सकते हैं, एक्सरे द्वारा देख सकते हैं। कैसे बहादुर, एक्सरे के द्वारा देखा जा सकता है। बोल रहा है कि पसलियों की संख्या कितनी है, तो पसलियों की संख्या 24 होता है। ऐसे रहता है ना पसली बाबू छाती में तो एने 12 होते हैं बाबू, कोई दिक्कत। आगे देखो, बोल रहा है निम्नलिखित असत्य कथन की पहचान करें। तो इसमें असत्य कौन है बाबू, तो असत्य अब आपको एक युग है बाबू कि पसलियों की संख्या कितनी होती है, 24 होती है, जबकि कितना लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ है, तो गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बाबू, गलत हो जाएगा। बाकी सब के सब क्या है, सही है। आगे देखिए, बोला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने की अगर बात कहा तो विचार करने में क्या लगल है, तो इसमें और साथ में कौन नहीं है, कौन सा कथन नहीं है, मतलब सही नहीं है बोल रहा है ना, सही नहीं है। तो मेरुदंड एक लंबी सीधी और कठोर अस्थि है, क्या ये सही है बाबू, तो यही सही नहीं है ना। कठोर ज़्यादा नहीं होता, मुलायम होता है, घूमते रहते हैं, घूमते रहता है ना, कोई दिक्कत। बाकी सही है बहादुर, बी सही है। क्या 33 को संख्या छोटी होती है। आगे देखो, बोल रहा है कि श्रेणी अस्थि के बारे में सही कथन बताना है, सही के बारे में बताना है बहादुर, सही के बारे में बताना है। इसमें तीनों के तीनों क्या है बाबू, सही है। तीनों आप अच्छे से पढ़ेंगे, तीनों के तीनों सही है ना। आगे बढ़ रहा है फेफड़ों की सुरक्षा कौन करता है, तो फेफड़ों की सुरक्षा आप सभी लोग जानते हैं कि पसले पिंजर के द्वारा, जो ऐसे रहता है ना, ऐसे सॉरी ऐसे रहता है, ऐसे बनावल रहता है, ऐसे गोले गोले से, इसके पीछे अंदर होता है फेफड़ा, है ना। आगे देखो, आगे बढ़ रहा है, निम्न में से कौन सा शरीर का भाग क्रिया करने में सहायता करता है, क्रिया करने में सहायता करता है ना। तो इसका हो जाएगा बहादुर पेशी एवं अस्थियां क्रिया करने में सहायक होता है। आगे बोल रहा है अस्थियों को गति करने योग्य बनाता है, अस्थियों को गति करने योग्य कौन बनाता है बाबू, तो ये बनाता है पेशीय बनाता है और संधि बनाता है, दोनों तो बनाता है। उपास्थि हड्डी तो बनाता नहीं है, पेशीय मतलब मसल और संधि मतलब जहाँ ज्वाइंट है, तो कौन आंसर हो जाएगा बी फॉर बाहुबली। आगे बोल रहा है बाबू मानव शरीर के पेशियों के संदर्भ में कथन में विचार कीजिए और सही कथन के बताना है, सही कथन बताना है बाबू। इसका आंसर हम हो जाएगा बाबू, इसका आंसर दोनों के दोनों कथन सही है, और दोनों कथन के बारे में पढ़िए बाबू, आपको पता चल जाएगा। आगे चलो, केचुए की शरीर संरचना एवं उपयोगिता के संदर्भ में विचार, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं बोल रहा है। इसका बहादुर ऑप्शन नंबर ए जो है सही नहीं है ना। बाकी सब सही है, बाकी सब सही है बाबू, इसको पढ़िए थोड़ा सा, है ना, इसको पढ़ कर ध्यान से कॉपी पर लिखेंगे। आगे बोला निम्न में से कौन है जो हड्डियाँ जितना कठोर नहीं होते और जिन्हें आसानी से मोड़ा जा सकता है, कठोर नहीं होते लेकिन आसानी से मोड़ा जा सकता है बाबू। ठीक, कौन है बाबू, ये बोलते हैं उपास्थि, बोलते हैं उपास्थि। जो नाक में देखो, नाक में ये हड्डी है सबसे ऊपरला परत पर, देखना सबसे ऊपरला पर। या कान में हड्डी है, नहीं है लेकिन मजबूत है ना, और उसको मोड़ा जा सकता है लेकिन हड्डी के जैसा लगता है लेकिन हड्डी नहीं है। ये तो उपास्थि का उदाहरण था। आगे बोल रहा है बहादुर विचार कीजिए और कथन विचार कीजिए, ये बोल रहा है। सवाल नंबर कितना है, तो सवाल में इसमें हम लोग बोल देंगे कि तिलचट्टा के कवच से 2 जोड़े पंख भी उड़ते हैं, बात सही है। उड़ने के वक्त इसे वक्ष के पेशियों में गति करते, बात सही है। इसका शरीर बाह्य कंकाल का, बिल्कुल सही है। 3 जोड़ी बिल्कुल सही है। इसका आंसर कौन जाएगा, सब उपयुक्त में सभी हो जाएगा, सभी। आगे बोल रहा है निम्नलिखित में विचार कीजिए, क्या विचार करना है बाबू, देखो विचार करना बोल रहा है कि पक्षी की अस्थियां हल्की और कमजोर होती है, हाँ ऐसा कुछ नहीं है। पक्षपाद चलने और बैठने के लिए अनुकूलित होती है, हाँ ये जो है ना चलने बैठने में पूछ जो पीछे वाला है ना वो काम देता है। इसकी अस्थियों में वायु कोष होते, सही बात है, हड्डी में वायु कोष होते हैं, वायु कोष नहीं होता तो लाइक करंट मारता है, चलते आंसर कौन जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। ब्लड नहीं होता, वायु कोष होते हैं आमतौर पर। किसका किसका शरीर की आकृति धारा रेखी होती है, किसका शरीर की आकृति है बाबू जो धारा रेखी होती है, तो मछली का होता है धारा रेखी होती है, तभी तो आयु की ओर बढ़ती है। मछली का शरीर पर जो पंख होता है उसका कार्य होता है, कार्य क्या है बाबू, तो मछली का जो पंख है उस पर जो पंख होते हैं
उसका कार्य क्या है, तो कार्य क्या है तो इसके बारे में तो बताना पड़ेगा। तो आमतौर पर बहादुर इसका कार्य तैरने में संतुलन बनाए रखने या दिशा मोड़ने के लिए, जो पंखा होता है ना, आगे चलने में मदद होता है और दिशा मतलब करें मुड़ना है, तो दोनों आंसर सही है ना। आगे देखिए, सुमेलित करने के बाद कह दिया कि सुमेलित कीजिए, है ना। पहली बात निकला है केजुराइना वृक्ष। केजुराइना जो वृक्ष है बाबू, वो केजुराइना वृक्ष ये उड़ीसा में, कहाँ बाबू, उड़ीसा में। केजुराइना वृक्ष उड़ीसा में, ठीक है। और अगर यहाँ नागफनी के अगर बारे में बात करेंगे तो नागफनी के अगर बारे में बात करेंगे तो नागफनी राजस्थान में होता है, जो रेगिस्तान में होते हैं नागफनी। ओक, चीड़ और देवदार जो होते हैं वो पर्वतीय क्षेत्र में होते हैं, है ना बाबू। तो इसका आंसर कौन जाएगा, मिलान कर लो तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान देंगे, विचार कीजिए इस पर, है ना। विचार करने के बाद कह दिया और गलत पहचानने के बाद कर रहा है। विचार भी करने के लिए बोला और गलत पहचानने के लिए भी बोल दिया बाबू। तो गलत पहचानने के लिए बोल दिया, है ना। तो इसका गलत सिर्फ और सिर्फ एक ही को गलत है बाबू। गलत कौन है, दो गलत है। इसको पढ़िए, क्या बोला है कि ऊँट के लंबे पैर उसके शरीर को रेत की गर्मियों को दूर करने, बिल्कुल सही जवाब है ना। गलत सही जवाब है। जल के स्राव के लिए ऊँट को पसीना आता है, गलत गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। पसीना कम आता है, ज़्यादा नहीं आता है, कम आता है। ऊँट का मल शुष्क होता है, सही बात है। लिक्विड में शुष्क होता है, ये चलते पानी कम निकलता है बॉडी से, ताकि लंबा समय तक रेगिस्तान में घूम सके, है ना। मछलियों के साल्क का कार्य क्या है, तो मछली का साल्क जो है बहादुर, इसका कार्य क्या है, तो मछली का साल्क है इसका शरीर को सुरक्षा प्रदान करना, बिल्कुल सही जवाब। जल में उन्हें सुगम गति प्रदान करना, सही बात। दिशा निर्धारण करने में उसका पूंछ के काम होता है, पंख के काम होता है, न कि सर के काम होता है, तो गलत है। आंसर कौन जाएगा, आंसर हो जाएगा बहादुर एक और दो, एक और दो सही हो जाएगा, कोई दिक्कत। आगे चलिए, अगला सवाल क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है तो क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है बात, तो अनुकूलन कहलाती है। क्या कहलाती है, तो अनुकूलन कहलाती है। अगला सवाल बोल रहा है कि स्थलीय आवास का उदाहरण नहीं है, नहीं बोल रहा है। कौन है बाबू जो स्थलीय आवास का उदाहरण, स्थलीय आवास का, तो दलदल जो है स्थलीय आवास का उदाहरण नहीं है। बाकी वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय पर्वत सब है ना। तो आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ रहा है कि जलीय आवास का उदाहरण नहीं है। देखिए अभी स्थलीय पूछा, फिर जलीय पूछ दिया, तो जलीय पूछेगा तो तटीय होगा, नहीं होगा। ये आपको जल हो, दलदल सब है, सब है, सब है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी है, तट हो जाएगा। और जल पूछा है तो गलत ना हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि जैव घटक के उदाहरण है। जैव घटक का उदाहरण बहादुर, जैव घटक का उदाहरण होता है मिट्टी भी होते हैं और जंतु दोनों होते हैं, है ना। तो सॉरी सॉरी एक मिनट, पौधा होते हैं और क्या होता है, तो जंतु होते हैं। पादप और जंतु दोनों होते हैं, तो आंसर हो जाएगा डी फोर। चलिए अगले चलते हैं। अगले सवाल क्या बोल रहा है बाबू, सवाल नंबर 9 कह रहा है कि विचार करना है और कौन सा उदाहरण उदाहरण नहीं है। जैव घटक उदाहरण नहीं बोल रहा है, जैव घटक का उदाहरण नहीं बोल रहा है, तो बहादुर नहीं है ना। चट्टान, मिट्टी एवं पौधा, जल, वायु और सूर्य, ये सारा का सारा है ही है, तो नहीं है पूछा है, तो आंसर हो जाएगा ना एक ना दो, यानी सब तो है ही है बहादुर, और नहीं बोल दिया है, तो एक और दो हो जाएगा। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है, किस भाग में होता है बाबू, तो कौन सा भाग में होता है, तो वो बोलते हैं तना वाला भाग में होता है बहादुर। बाकी सब जगह पत्ती में ना होता है, लेकिन नागफनी में तना में होता है, डंडी में होता है, ठीक है। मरुस्थलीय पौधे के बारे में सही विकल्प का चयन कीजिए। मरुस्थलीय पौधे के बारे में सही विकल्प का चयन करना है बहादुर। तो पत्ती एक मोटी मोमी परत से ढका होता है, ये आपको सही है बहादुर, सब गलत है। कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। किस प्रकार के क्षेत्र की पेड़ की विशेषता है ना, किस प्रकार के क्षेत्र की पेड़, मतलब चारों में से किस प्रकार के क्षेत्र की विशेषता है, तीनों जो विशेषता है किस प्रकार के पेड़ की विशेषता है, ये बता रहा है ना। तो पहला लिखा गया है कि शंकुआकार होते हैं, अच्छे, ये बता रहा है बाबू। दूसरा बोल रहा है इनकी शाखाएं तिरछी होती है, अच्छे। इनकी पत्तियां सुई की आकार की होती है, तो किसका बहादुर नाम है, ये पर्वतीय पौधे को उदाहरण है। पेड़ पर्वत में जो देखिए ना, पर्वत वैसे रहता है पेड़, ऐसे ऐसे रहता है पेड़, ऐसे देखा ना, ऐसे बहादुर, ऐसे
और मतलब ऐसे रहेगा और वैसे से रहेगा पूरा लंबे। तो इसका उदाहरण है। आगे बोल रहा है कि शिकार करने के लिए शेर में क्या विशेषता होती है। शिकार करने के लिए शेर में क्या विशेषता होती है। तो बहादुर पैर के नखरे लंबे होते हैं, नखर लंबे बिल्कुल सही बात। मटमैला रंग होता है, सही बात है। चेहरे के सामने आंखें होती है, एकदम सामने आंख होती है। पीछे हिरन को देखिएगा तो दोनों तरफ होती है, लेकिन सामने आंख होती है। सब तो सब है ही है गुण बाबू। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में असत्य कथन का पहचान करें। किसका असत्य कथन का पहचान करें। तो बहादुर 15 में सत्य जो है वो डॉल्फिन गिल के द्वारा सांस लेती है। अरे ये तो गलत है, डॉल्फिन गिल के द्वारा सांस थोड़ी लेती है। अरे डॉल्फिन किस सांस लेती है बहादुर, कोई कमेंट करके बता दो। चलो इसका आप कमेंट करके बताएंगे कि डॉल्फिन किससे सांस लेती है, किस सांस लेती है ना। बाकी सब सही है बाबू, तो बाकी किससे सांस लेती है आप कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 लिखे कमेंट करेंगे। आगे बोला निम्नलिखित में से कौन सा जलीय जीव जल में लंबे समय तक बिना सांस लिए रह सकते हैं। कौन सा जीव है लंबे समय तक बिना सांस लिए रह सकते हैं। वो है बंदा डॉल्फिन। कौन है बाबू, डॉल्फिन। तो डॉल्फिन के बारे में आप बताएंगे कि सांस कैसे लेता है, कहाँ से लेता है ना। तो चलिए यही था बहादुर आज के क्लास। और हम लोग लगभग 60 सवाल 61 सवाल लेके आ गए, और सवाल अच्छा है ही है। आपको पता है कि एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ है बहादुर। क्लास लिखने की कोशिश करेंगे। अब आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास देखते हैं तो क्लास को लाइक किया कीजिए, और जो भी आपको सवाल है या जो भी फीडबैक है आप फीडबैक देगा कीजिए। क्लास अच्छा है, क्लास खराब है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में बहादुर। धन्यवाद।